बेस्ट यही कर रहा है, दैट्स वाई के वी आर सीइंग द रिजल्ट्स. जो वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, हाउ मच डू यू एग्री विद इट और डिसएग्री विद इट? क्या प्रोज एंड कॉन जो उनका वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कॉपी भी करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें आके ये बात हमें सबको समझनी है, हमारे और मगरिब में बुनियाद का फ़र्क है. वो जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं ना, मा खलक़्त हाज़ा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार. ये तो काफिर समझते हैं कि ये बेवकूफ़ी में, ये फजूल में कोई चीज़ क्रिएट कर दी गई है. सही. ये वेरी डिफरेंस है हमारे और उनके दरमियान. उन्होंने औरत को एम्पावर किया है अपने फ़ायदे के लिए. अच्छा. एक तो मर्द की सक्सेस नेचर को तस्कीन देने के लिए, सही. जो सीधी सी बात है. सही. उसको अपने घर में भी वो चाहिए, उसको अपने डेस्क की टेबल पे भी वो चाहिए. और औरत बेचारी वो जो है वो इस अट्रैक्शन को वो समझ बैठी है कि शायद मेरा यही हासिल है. यही वजह आप देख लें, उसको लिबास कौन सा पहना के बैठाते हैं, कितनी तजलील है उसकी. रिक्शे वालों को और टैक्सी वालों को वो की नजरें सेकती फिर रही है. ठीक है. दूसरे नंबर पे मर्द को थोड़ा फायदा, एक तो औरत की जिम्मेदारी हटती है, प्लस उसके जो है वो सारे के सारे क्लैरिकल काम, फजूल काम वो कर देती है. हम सब के सब ये देख रहे हैं, ये वहाँ की जो औरत का इस्तेहसाल है, और वो औरत इस इस्तेहसाल से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है. मैं बल्कि आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ. रॉबर्ट फेल्डमैन एक हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने कहा कि मेजर डिप्रेशन एक डिसऑर्डर जो है ये सबसे ज़्यादा अमेरिकन औरतों में, और इसकी वजह भी उन्होंने बताई. इसकी वजह मल्टीपल रोल्स कर रही हैं बेचारियों ने, अपने ऊपर जिम्मेदारी इतनी ले ली है. यानी आप देखें बच्चों को भी वही छोड़ कर आ रही है, डे केयर सेंटर, अगर डिवोर्सी है, सिंगल मदर है, फिर जाहिर है कि जॉब भी कर रही है. शी इज़ लिटरली वर्किंग लाइक अ हॉर्स, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन दिस इज़ व्हाट ही यूज़. और ऑब्वियसली फिर इतनी ज़्यादा चीज़ों में इंटेंगल्ड है, तो इंसान कितना ज़्यादा जो है वो कितना स्ट्रगल कर सकता है. और एज अ रिजल्ट स्ट्रेस है, मेजर डिप्रेशन है. और यही चीज़ अब यहाँ देखने में आ रही. कॉरपोरेट सेक्टर एक बहुत स्ट्रेसफुल और कट थ्रोट सेक्टर है. जाहिर है कि वहाँ पर भी स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है. ऑन दी अदर हैंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी औरत की हैं. तो ये किस तरह से इस चीज़ को सॉल्व किस तरह से किया जाए? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? बैलेंस्ड क्या क्या करे औरत? मतलब आज की कट थ्रोट सोसाइटी में औरत क्या करे, जबकि हर तरफ से उस पर ये नैरेटिव आ रहा है कि तुम भी कमाओ, तुम भी बाहर निकलो, तुम भी कैरियर बनाओ, तुम्हें किसने रोका है? तो फिर खावत कहता है कि घर कौन चलाएगा वगैरह वगैरह. व्हाट्स द बैलेंस्ड वे? अच्छा, उसमें ये है कि खामद ये कहे ना भी कि घर कौन चलाएगा, घर चलाना औरत की फितरत है. इसमें औरत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती. ये एक ऐसी चीज है, वो उसको बाय हुक करे बाय नुक करे, वो करती है, इसीलिए वो मैनिपुलेटिव होती है. अब मसला सारा ये है कि देखिए, आपको सोसाइटी तो पपेट बना के नचा रही है, अपनी लिमिट्स तो आपने सेट करनी. सही. इसके लिए औरत को बाशऊर और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा. इस एम्पावरमेंट की जरूरत है. हमारी औरत बाशऊर नहीं है. हमारी औरत जो है मर्द की आंख से अपने आप को देखती है. क्यों भाई? जब जो सैयदा उनकी उम्मे कलसूम की दोबारा बात कर रही थी, सैयदा आसिया की बात कर रही थी, फिरौन की, उन्होंने अपनी आंखों से हक को पहचाना था और उसके लिए स्टैंड लिया था कि नहीं लिया था? बिल्कुल सही. अपनी लिमिट्स तो आपको खुद सेट करनी पड़ती है, वरना दुनिया तो आपको नचाती जाएगी. एक छोटी सी जिक्र को ना, पिछले दिनों एक पढ़ी थी, एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जापान पर. जापान को वेस्ट ब्लॉक में इसलिए शामिल किया जाता है अपनी जो है वैल्यूज़ और जो उसके लिहाज से. जापान में इस वक्त ये सिचुएशन है कि अंडर 30 जो लड़के और लड़कियां हैं, कुड यू इमेजिन कि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन हैविंग रिलेशनशिप. I'm talking about, no, I'm not talking about marriage. मैरिज की तो सबको समझ आती है, प्रॉब्लम है रिलेशनशिप. अच्छा. एक वेरी नेचर से इंसान ने कैसे गुरेज कर लिया. हम तो समझते थे, हमें इस बात का पता था, कहते थे खाने पीने इन सबसे ज्यादा जो है ना सेक्सुअल अर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है. हमने तो यही सुना हुआ था. वो उससे कैसे पीछे उठे? बात यह है कि इस तरह से करके वहां पर इंडस्ट्रियलाइज्ड जो सोसाइटी है या एनवायरनमेंट है, और जो उसके अंदर जो करियर ओरिएंटेड जो है लोगों की वो बनाई गई है, उसने लोगों को क्रिपल कर दिया है. कुछ यू इमेजिन अंडर 30 ये हमारे 25 साल 26 साल की लड़के बच्चे बच्चियां जिनके साथ जिंदगी का हुस्न है, जो जिंदगी में जिनको कुछ जिनके देख देख के हम बूढ़ों को जो है ना वो थोड़ा बहुत आता है, उनको उन्होंने इस तरह से नेश कर दिया, अपनी फितरत से दूर कर दिया. 2 वजह है. इतनी लाइफ, आपको पता है टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा महंगा शहर है. मर्द को एक बीवी और बच्चा क्यों संभाले भाई? वो
It's a bad investment. इट अ बैड इन्वेस्टमेंट. और औरत जो है उसको पता है कि शादी का मतलब ये करियर के ऊपर स्टॉप लगा देना. अब क्या हो रहा है इस वक्त सबसे ज्यादा, आप मैंने आज से कोई 10-15 साल पहले तर्जमानुल कुरान में मजमून पढ़ा था बूढ़ा मगरिब, और उसमें उन्होंने जापान की मिसाल दी थी. उस वक्त जापान इसमें इस वक्त बर्थ रेट सबसे कम है. सबसे कम है, और बूढ़ों की तादाद सबसे ज्यादा है. सही सबसे ज्यादा है. और ये जो मैं आपके बातें बता रही हूँ ना, ये मैंने जो 2-3 दिन पहले डॉक्यूमेंट्री देखी, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जो मसाइल ये वाले हैं ना, ये वो 60s-70s में देख चुके हैं. सही. जिसको आज हम देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ तलाकों की शरह बढ़ रही है वगैरह. बिल्कुल. ये नहीं कहने का मतलब है हमने भी वहीं से खा के आना है. लेकिन हम हर चीज में लेट हैं. टेक्नोलॉजी में भी पीछे हैं और उनको तजर्बे कॉपी करने में भी पीछे हैं. उनसे सीख नहीं रहे. हालांकि तारीख, बल्कि वो एक फिलोसफर का मुझे कोट याद आ गया कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. ये उसने बात की कि, और दूसरी यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात ऐड करूंगी, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट. मर्द कहता है तुम्हारे घर का काम अहम नहीं है. औरत क्यों मानती है उसकी बात? अगेन वो क्यों अपनी मर्द की आंखों से अपने काम को देखती है? मर्द कहता है कि ठीक है मैं काम वाली को तो दे दूंगा 25-30 हजार, तुम्हें तो मैं वो भी नहीं दूंगा. तुम्हारी 24. कहने दो मर्द को. सही. हाँ, बिलीव इन योरसेल्फ. यानी आप अपनी फितरत को फॉलो करो. आप अपनी फितरत को, अपने जिन चीजों पे आप बिलीव करते हो उनको सामने लाओ, लोगों को छोड़ दो. वो कह देंगे तुम क्या कर लो. दीन की बात